राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपनी जो कल हमने पोम स्टार्ट करी थी माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, उसके प्लॉट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। प्लॉट पॉइंट क्या होता है बच्चे, मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है। प्लॉट पॉइंट वो होता है कि जिस तरीके से आपका पॉम होती है या आपका प्रोज होता है, वो जिस तरीके से एपिसोड वाइज आगे बढ़ता है वो आपका प्लॉट पॉइंट होता है। तो सबसे पहले व्हेन वी स्टार्ट टू रीड द पॉम इन अ फर्स्ट स्टेंजा, द पोइट इज गिविंग द इंट्रोडक्शंस ऑफ मदर एजिंग। मदर्स फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? फिजिकल वीकनेस। पेल फेस। पोइट इज डिस्क्राइबिंग द पेल फेस ऑफ द हर मदर। wrinkled face because of aging, look like an ashen। एशन क्या होते हैं? राख। तो जो उसकी मदर है उसका चेहरा बिल्कुल वो फिजिकली वीक हो चुकी हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं, चेहरा बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे सब कुछ जलने के बाद राख रह जाती है। वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पर इस लाइन में पोइट डिस्क्राइब करेगा, कंपैरिजन करेगा मदर के फेस को लेट विंटर मून से। जिस तरीके से इन द विंटर सीजन brightness of moons become fade, in the same way mother's face, जो चार्म है मदर के फेस का वो भी फेड हो गया है बिकॉज ऑफ एजिंग, बिकॉज ऑफ wrinkled। नेक्स्ट, स्पीकर रिफ्लेक्शंस ऑन morality, fear of losing mother, contemplation of life's transience। ट्रांसाइंस क्या होता है? द फैक्ट ऑफ लिविंग ओनली टेम्परेरीली इन अ प्लेस। किसी भी जगह पर अस्थायी तौर पर रहना, वो आपका क्या कहलाता है? ट्रांसाइंस कहलाता है। द एक्ट, अब आपका कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? द एक्ट ऑफ डीपली थिंकिंग, जब आप किसी चीज़ से गहराई से सोचते हैं अबाउट द फ्लीटिंग एंड टेम्परेरी नेचर, जो ये हमारा एक कॉन्स्टेंट चेंज होने वाला जो हमारा नेचर है और लाइफ का या हमारे नेचुरल चीज़ों का, एक्नॉलेजिंग द एवरीथिंग सब्जेक्ट टू बी चेंज। इन दिस स्टेंजा द पोइट वांट्स टू डिलीवर द फिलॉसफी दैट एवरीथिंग इज अ सब्जेक्ट टू चेंज, कि हर चीज़ जो है वो चेंज होगी, चाहे वो इंसान का नेचर हो या नेचुरल थिंग्स हो। इमोशनल स्ट्रगल। इन द एज सुन एज द पॉम, आप आगे आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेंजा में पता चलेगा। द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द इमोशनल स्ट्रगल, कंसीलिंग फियर बिहाइंड अ स्माइल, because the poetess has become mature and she understands how to hide her pain. So she is trying to hide her pain by smiling. Inner anxiety and sadness, what is happening inside in her mind, in her soul, that she is trying to concealing, उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। How? By smiling. Mother's presence. And when the poetess is going to the Cochin airport, that time her mother was sitting beside her. The mother's presence was showing quiet moment of intimacy. इंटीमेसी का मतलब होता है बेटा जब आप किसी से डीप इनर फीलिंग रखते हैं, इमोशंस रखते हैं। तो वो जो मदर है, दो द मदर इज लेइंग लाइक अ डेड, बट शी हैज सम emotions, she has some understanding towards her daughter, mutual love and dependence। दो मदर इज laying like a dead, है ना, बट फिर भी उसकी जो डॉटर है और जो वो मदर है उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एंड दे बोथ आर एप्रिशिएटिंग देयर सैडनेस। कंक्लूजन, एक्सेप्टेंस ऑफ इनएविबिलिटी। इनएविबिलिटी मतलब कांस्टेंट जो चेंज है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। चेरिशिंग प्रेजेंट मोमेंट्स टुगेदर, एंड वट एवर वी आर हैविंग राइट नाउ, राइट नाउ मीन्स प्रेजेंटली, प्रेजेंटली वट एवर वी आर हैविंग, वी हैव टू एप्रिशिएट दैट थिंग्स। और इस पॉम की बेटा जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये बीच का आप लिख लीजिएगा, आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ कॉन्ट्रास्ट है द मदर्स वल्नरेबिलिटी
विद जुवेनैलिटी ऑफ ट्रीज। जुवेनैलिटी का मतलब क्या है बेटा? यंग एज। जो यंग ट्रीज हैं उसको ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब नए नए पेड़ जो निकल रहे हैं उनका जो है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। फ्रेजिलिटी डेलिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आपके जो लाइन है, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर चाइल्डहुड्स फियर। It's a very important line. It's highlight universal fear of losing loved ones to inevitable cycle of life. Inevitable मतलब which has to be happened. जो हमारी लाइफ साइकिल है जिसमें हमने अगर जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु भी होगी, वो जो हमारा चक्र है वो, और एक जो हमारा बचपन से एक डर बना रहता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो जो हैं एडल्ट से अब जो है वो आपका ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं और वन डे दे विल लीव दिस वर्ल्ड। तो वो जो फियर है वो चाइल्डहुड फियर मतलब बचपन से उसके दिमाग में है। और स्पेशली बेटा अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स को तो वैसे भी अपना जो पेरेंटल हाउस होता है वो छोड़ के जाना होता है, तो वो उनके बचपन से ही उनके दिल में एक डर बैठ जाता है। तो वो जो पेन है वो एक जो है वो जो पोइटस का है वो इसके माध्यम से बाहर निकल कर आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा कल की वीडियो में मैं आपको पोइटिक डिवाइसेस डिस्क्राइब करूंगी। थैंक यू सो मच।